एक ऑपरेशन, एक जिंदगी और एक खामोशी। एक महिला अस्पताल पहुंची थी मां बनने, लेकिन लौटकर नहीं आई। ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, ये कहानी उस पूरे सिस्टम की है जहां फर्जी डॉक्टर धंधा चलाते हैं इंसान की जिंदगी से। एफआईआर होती है, गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन फिर वही जमानत और फिर वही प्रैक्टिस। कब थमेगा ये खेल? कौन रोकेगा इन बेखौफ हाथों को? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की, जहां अमन हॉस्पिटल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान लापरवाही हुई। परिजनों ने आवाज उठाई तो पर्दा उठा एक बड़े खुलासे से। जांच में सामने आया कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ना तो रजिस्टर्ड था, ना ही प्रशिक्षित, ना डिग्री, ना अनुमति, लेकिन इंसान की जिंदगी दांव पर थी। और यही बन गया सवाल, कैसे खुलकर चल रहा है ऐसा गोरख धंधा? मामला सामने आने के बाद अकबरपुर चेतना के रेजिडेंट एडिटर मुकुटधारी मिश्रा ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से खास बातचीत। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ है मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबेडकर नगर डॉक्टर संजय कुमार सहवाल जी। झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, आगे और कार्रवाई क्या चल रही है? देखिए, अभी एक रिसेंटली जो मामला आया था वो एक अमन हॉस्पिटल है जहांगीर गंज में। तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ को, पत्नी को भर्ती कराया, उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया गया, डिलीवरी की गई और उसका जो है ऑपरेशन भी कराया गया। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही पेशेंट की जो है वो डेथ हो गई। उसके परिजनों ने जो काफ़ी रोष व्यक्त किया, कानून व्यवस्था की एक समस्या उत्पन्न हुई। पुलिस वहाँ पे पहुँची और पुलिस ने 304A में जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। समाचार पत्रों के माध्यम से मेरी जानकारी में आया, तो मैंने पूरे मामले का परीक्षण करा तो ये पाया कि जो अमन हॉस्पिटल है ये जो है ये लोग ये यूज टू है क्राइम करने के। ऑफिस के रिकॉर्ड के हिसाब से वर्ष 2023 में भी जो है एक डॉक्टर बादल साहब हुआ करते थे डिप्टी सीएम, उन्होंने सौरभ जी थे, एक एसडीएम साहब हुआ करते थे, और पुलिस ने ज्वाइंट एक जाँच करी थी 2023 में और हॉस्पिटल के खिलाफ 419, 420 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एक बाद भी पंजीकृत कराया गया था। उसके बाद पता नहीं किस प्रकार से उसे जमानत मिल गई और उसने दोबारा जो है रीस्टेब्लिश कर ली और फिर वो अपनी जो है हॉस्पिटल वो फर्जी चलाता रहा। फिर पिछले साल 2024 में भी जो है एसडीएम ने, आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने और हमारे और पुलिस विभाग ने जो है मिलकर उनके खिलाफ जाँच की और जाँच में जो है फिर वो अवैध रूप से प्रैक्टिस करते पाया गया। उनका जो है नर्सिंग होम सील कर दिया गया और सील करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब पता नहीं किस प्रकार से इस प्रकार के व्यक्ति जो है दोबारा रीप्रैक्टिस स्टैब्लिश कर लेते हैं। तीसरा मामला इनका ही प्रकाश में आया, यानी 2023, 24 और 25। तो इस मामले में जो है पुलिस ने ऑलरेडी 304A में एफआईआर दर्ज कर ली है। विभाग ने हमारे अभी कोई जाँच नहीं करी क्योंकि डॉक्टर अरेस्ट हो गया है, तो फिर फर्दर जाँच का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ उसमें यही कहना है कि इन लोगों की जब भी जाँच की जाती है, एफआईआर इनके अगेंस्ट की जाती है, तो इन लोगों को जमानत मिल जाती है और जमानत करने के बाद जो है प्राप्त करने वाले दोबारा जो है फिर दोबारा अपने क्लिनिक चलाना शुरू कर देते हैं और फिर जो है फिर दोबारा नया ऑफेंस करते हैं। तो ये एक एंडलेस प्रोसेस है। तो इस बार मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के लोगों पर जो है वो कोई ऐसा मजबूत कानून लगाया जाए, जैसे गैंगस्टर एक्ट है, उसमें जो है इन लोगों पर कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों को आसानी से जमानत ना मिले और फिर आसानी से फ्री नहीं छूटेंगे, जमानत नहीं मिलेगी तो दोबारा री ऑफेंस नहीं होगा। तो जिलाधिकारी महोदय से मैंने इस विषय में परिचर्चा भी की है, बात भी की है, तो उसमें कार्रवाई चल रही है। निश्चित रूप से आई होप कि गैंगस्टर एक्ट लगेगा और आसानी से जमानत मिल पाएगी और जब इस प्रकार की कठोर कार्रवाई होंगी तभी इस प्रकार के जो है चीजों को रोका जा सकेगा। बातचीत के दौरान उन्होंने इस गंभीर लापरवाही की पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया, हमें समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली, शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कुछ ही दिनों में आरोपी को जमानत मिल गई और फिर से वही अस्पताल, वही कुर्सी और वही इलाज। सवाल यही है, जब गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी लौट आता है तो क्या सच में एफआईआर किसी जिंदगी को न्याय दिला पाती है? 2023 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, 2024 में भी कार्रवाई हुई और अब 2025 फिर वही चक्र दोहराया गया। हर साल एक नाम, एक अस्पताल और एक लापरवाही। कब बदलेगा ये पैटर्न? मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया, मैंने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि ऐसे मामलों में कानून की सख्त धाराएं लगाई जाए ताकि जमानत इतनी आसानी से न मिल सके, वरना ये लोग बाहर आकर फिर वही करेंगे। तो क्या जमानत ही है फर्जी डॉक्टर की सबसे बड़ी ताकत?
या फिर सिस्टम ही इनके ढाल बन चुका है? अकबरपुर चेतना की जमीनी पड़ताल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जवाब देना है सिस्टम को और जागरूक होना है समाज को।